नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई के दादर इलाके से मैं हूं पूजा भारद्वाज और सबसे पहले ये तस्वीरें आपको दिखा दूं जिस तरह से मुंबई महाराष्ट्र में कोरोना के केसेस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। चहल पहल जो रात के वक्त नजर आती थी मुंबई इलाके में, दादर जैसे इलाके में, वो आप देख सकते हैं कि पहले की तुलना में काफ़ी कम है। कोरोना के मामले किस तरह से बढ़े हैं ये आंकड़े आपको हम आगे बताएंगे विस्तार से, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं सिटी सेंटर शो की एंटीलिया केस की खबर के साथ। इस मामले में गिरफ्तार पूर्व एपीआई सचिन वजे को एनआईए ने अदालत में पेश किया, जहां एनआईए की हिरासत में 3 अप्रैल तक के लिए सचिन वजे को भेज दिया गया है। इसी बीच अदालत में एनआईए की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि ये बेहद शर्मनाक मामला है जिससे न सिर्फ शहर और राज्य बल्कि पूरा देश हिल चुका है इस खबर के साथ ही, क्योंकि जो इस मामले की जांच कर रहा था पुलिसकर्मी वो खुद साजिश करता निकला। देखिए सुनील सिंह की ये रिपोर्ट। मुंबई पुलिस के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वजे के खिलाफ सबूत बढ़ते जा रहे हैं। अब कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले हैं जिनमें 17 फरवरी की रात 8:25-26 पर मनसुख हिरेन एक सिग्नल पर एक काली मर्सिडीज में बैठते नजर आ रहे हैं। एटीएस सूत्रों के मुताबिक ये मर्सिडीज खुद सचिन वजे चला रहा था। इसी दिन मनसुख हिरेन ने विक्रोली हाईवे पर अपनी स्कॉर्पियो छोड़ी थी। फुटेज में मनसुख के बैठते ही कार आगे बढ़ जाती है। अब सचिन वजे आतंक का आरोपी है और उसकी पुलिस रिमांड 9 दिन बढ़ गई है। एनआईए की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने अदालत को बताया कि सचिन वजे के घर से बंदूक के 62 बुलेट मिले हैं जिनका हिसाब नहीं मिला है। आरोपी ये नहीं बता रहा है कि इनको रखने का मकसद क्या था। सर्विस रिवॉल्वर के लिए दी गई 30 बुलेट में से भी 25 गायब हैं। 2 और आरोपियों को सचिन वजे के सामने बिठाकर पूछताछ करनी है। इस मामले में और भी संदिग्ध हैं, उनकी तलाश जारी है। आरोपी ने सबूत नष्ट करने की कोशिश की है, जबकि सचिन वजे की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील आबाद पोंडा ने मामले में यूएपीए लगाने पर आपत्ति की। पोंडा ने कहा, यूएपीए आतंकवाद निरोधी कानून है जो इस केस में लागू नहीं होता। यूएपीए विस्फोटक के बारे में बात करता है, अकेले जिलेटिन उस परिभाषा में नहीं आती। केवल जिलेटिन यूएपीए लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है। यूएपीए एक समूह के खिलाफ हरकत को आतंकवाद मानता है, जबकि ये मामला एक व्यक्ति के खिलाफ है। पूरी सुनवाई के दौरान अदालत में सचिन वजे का व्यवहार सामान्य रहा। सचिन वजे ने अदालत से कहा कि उसे बलि का बकरा बनाया जा रहा है, जबकि उसने जांच में सहयोग किया, इसीलिए उसकी पुलिस कस्टडी न बढ़ाई जाए। वजे ने यह भी जोर देकर कहा कि वो सिर्फ 1.5 दिन का जांच अधिकारी था और जांच में शामिल वो सिर्फ अकेला नहीं बल्कि मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच के कई अफसर थे। सचिन वजे अदालत को और भी बहुत कुछ बताना चाहता था, लेकिन अदालत ने कहा कि वो लिखित तौर पर दे। अब सवाल है कि सचिन वजे वाकई में कोई राज खोलना चाहता है या फिर किसी को संदेश देने की उसकी ये कोई चाल है। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयाल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। एलजी को ज्यादा ताकत देने वाला बिल संसद में पास होने के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार भड़क उठी है केंद्र सरकार पर। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार के साथ साथ बीजेपी पर हमले किए और कहा कि केजरीवाल नरेंद्र मोदी के विकल्प बनते जा रहे हैं और इसी वजह से ये बिल पास किया गया। आज देश में लोग बात करने लगे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी मोदी जी के विकल्प में हो सकते हैं। लोग बात करने लगे हैं कि मोदी जी के अलावा देश में कौन व्यक्ति है जो देश को एक अच्छी गवर्नेंस दे सकता है। ना कोई मोदी मॉडल है, ना कोई भारतीय जनता पार्टी मॉडल है, और ये केजरीवाल मॉडल से घबरा गए हैं। ये असुरक्षित महसूस कर रहे हैं केजरीवाल मॉडल के सामने आज, इसलिए ये बिल लाया गया है। कुछ इस अंदाज में केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार पर हमले किए। आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल अपने काम से पूरे देश में नाम कमा रहे हैं, इसलिए उनको रोकने के लिए केंद्र सरकार ने जीएनसीटीडी संशोधन बिल पास करके चुनी हुई सरकार को कमजोर किया है। हालांकि अभी इस बात पर कोई अंतिम फैसला नहीं किया गया है कि निर्वाचित दिल्ली सरकार इस कानून को कैसे चुनौती देगी। तो पॉलिटिकल भी जवाब मिलेगा और साथ साथ में बाकी जो भी ऑप्शंस हैं सबको एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम अपने लीगल एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं। बुधवार को लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी जीएनसीटीडी संशोधन बिल पास कर दिया। इसके कई प्रावधान चुनी हुई सरकार के अधिकार कम करके एलजी का दखल बढ़ाते हैं। बिल के मुताबिक सरकार को फैसलों पर अमल से पहले उपराज्यपाल की राय लेनी होगी। किस किस मामले पर उपराज्यपाल की राय लेनी होगी ये भी उपराज्यपाल ही बताएंगे। उपराज्यपाल की राय मानना सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होगा, लेकिन उपराज्यपाल के लिए राय देने की समय सीमा तय नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि इस बिल से
दिल्ली सरकार और एलजी के अधिकार परिभाषित होंगे, जिससे सरकार चलाना आसान होगा। इससे दिल्ली के लोगों का भला होगा और प्रशासनिक व्यवस्था बेहतर होगा। जो दुविधा है वो दूर करने के लिए आज दिल्ली सरकार ठीक तरीके से चले, इसके लिए ये अमेंडमेंट ला रहे। इस मामले में अभी तक केवल संवैधानिक सवाल था कि क्या एक नियुक्त उपराज्यपाल निर्वाचित सरकार के फैसलों में इस तरह से दखल दे सकते हैं या नहीं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने राजनीतिक मोर्चा खोल के एक राजनीतिक सवाल खड़ा करने की भी कोशिश की है, इसलिए वो मोदी मॉडल बनाम केजरीवाल मॉडल की बात कर रही है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मनोज ठाकुर के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और मुंबई शहर में 24 घंटों में लगातार दूसरे दिन 5000 से ज्यादा मामले कोरोना के रिपोर्ट हुए हैं। मुंबई में बीते 24 घंटों में रिकॉर्ड 5504 नए मामले सामने आए हैं और 14 मरीजों की मौत हुई है। मुंबई में इससे पहले एक दिन में इतने मामले अब तक सामने नहीं आए थे। देश भर में कोविड के मामले जो रोजाना रिपोर्ट हो रहे हैं, उसके 60% मामले सिर्फ महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं। सरकार ने भी मान लिया है कि महाराष्ट्र में ऐसे 206 सैंपल में डबल म्यूटेंट वेरिएंट मिला है। हालांकि सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि इस वेरिएंट की वजह से ही मामलों में उछाल देखा जा रहा है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित कोविड टास्क फोर्स का मानना है कि वेरिएंट अहम कारण हो सकता है कि मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं मुंबई के कोविड अस्पताल की बात करें तो यहाँ 2 से 3 हफ्तों में 4 गुना मरीज बढ़े हैं। बेकाबू कोरोना अब अस्पतालों में भीड़ बढ़ा रहा है और सरकार ने पुष्टि कर दी है कि वायरस रूप बदल चुका है। महाराष्ट्र के 206 नमूनों में कोरोना वायरस का एक नया डबल म्यूटेंट वेरिएंट मिला है। नागपुर में करीब 20% सैंपल इसी वेरिएंट के हैं। आसान भाषा में कहें तो डबल म्यूटेशन तब होता है जब वायरस के 2 म्यूटेटेड स्ट्रेन मिलकर एक तीसरा स्ट्रेन बनाते हैं। महाराष्ट्र में जो डबल म्यूटेंट वेरिएंट है वो E484Q और L452R म्यूटेशंस का कॉम्बिनेशन है। नागपुर में 2 हफ्तों में कोविड मामलों ने 140% उछाल देखा है। 20% सैंपल में नया वेरिएंट यही मिला है। सरकार कहती है कि वेरिएंट से उछाल का कनेक्शन नहीं है। नागपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट कहते हैं एक्टिव मामलों में अचानक तेजी आई है। इसमें ट्रांसमिशन ज़्यादा है। लास्ट ईयर में आप देखेंगे तो एक्टिव केसेस जितने थे उससे कई गुना ज़्यादा एक्टिव केसेस अभी है। उसके मुताबिक सीरियस पेशेंट कम है, लेकिन एक्टिव पेशेंट जो है माइल्ड टू मॉडरेट केसेस के नंबर ज़्यादा रहने के कारण अपने को सीरियस पेशेंट के नंबर ज़्यादा लगते हैं। E484Q and L452R. So this is the double mutant which has been observed in 206 samples in Maharashtra, and this is very, very relevant. In Nagpur, yes, we have found a substantial number, around 20%. इधर महाराष्ट्र सरकार के टास्क फोर्स के सदस्य और फोर्टिस क्रिटिकल केयर के डायरेक्टर डॉक्टर राहुल पंडित मानते हैं कि नया वेरिएंट अचानक बढ़े संक्रमण का अहम कारण हो सकता है। उनमें जरूर इस नए म्यूटेंट स्ट्रेन का कोई ना कोई भार है, इस वजह से कि ये जो फैलाव हो रहा है वो शायद काफ़ी जल्दी हो रहा है, क्योंकि जो म्यूटेंट स्ट्रेन है वो फैलता भी जल्दी है और शायद इसमें एक इम्यून एस्केप नाम की भी फिनोमिना है, जिसमें कि शायद ये इम्यूनिटी जो है हमको जो प्राप्त हुई है उसमें से ये शायद बच जाए। मुंबई में बुधवार को सबसे ज्यादा 5185 नए कोविड केस सामने आए। कोविड जंबो सेंटर के डीन बताते हैं कि 3 हफ्तों में 4 गुना मरीज बढ़े हैं। बट आज की घड़ी में हमारे पास 920-940 के दरमियान पेशेंट्स है। आईसीयू में 80 एंड अबव पेशेंट्स है। तो आप देख सकते हो पिछले 3 हफ्ते में काफ़ी 3 या 4 गुना पेशेंट ये हमारे यहाँ नंबर अगर देखा गया अकाउंट तो ये बढ़ चुका है। हर उम्र के लोगों पर संक्रमण हावी है। आईसीयू और वेंटिलेटर बेड की जरूरत बढ़ने लगी है। महाराष्ट्र राज्य में महज 4 दिनों में ही करीब 1,16,000 कोविड के नए केस सामने आए हैं। नए वेरिएंट पर भी शोध जारी है, लेकिन जानकारों का मानना है कि कोरोना वैक्सीन इनसे भी सुरक्षा देने में कामयाब होगी। नागपुर से विनय शुक्ला के साथ मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और देश की राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटों में 1515 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं, जो इस साल में सबसे ज्यादा हैं। इससे पहले 16 दिसंबर को एक दिन में 1547 नए मामले सामने आए थे। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 5 मरीजों की मौत हुई है। इसके साथ ही एक्टिव मामले 5000 पार हो गए हैं, जो 31 दिसंबर के बाद से सबसे ज्यादा हैं।
दिल्ली में जीटीबी अस्पताल के पास का इलाका आज कई राउंड की फायरिंग से दहल उठा। दरअसल पुलिस यहां पर अस्पताल में एक बदमाश का मेडिकल कराने के लिए पहुंची थी कि अचानक इस बदमाश के गैंग ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने मोर्चा संभाला, दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। एक बदमाश को गोली लगी, उसकी मौत हुई, एक घायल हुआ है। वहीं इस बदमाश के गैंग ने कैदी कुलदीप को वहां से भगा दिया है। और एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। तस्वीरें और पूरी खबर ब्रेक के बाद। श्रीनगर में एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। यहाँ 64 किस्मों के 15 लाख ट्यूलिप लगाए गए हैं। पिछले साल कोरोना वायरस के चलते ट्यूलिप गार्डन को आम लोगों के लिए नहीं खोला गया था। पीएम मोदी ने भी बुधवार को ट्वीट कर लोगों से ट्यूलिप गार्डन में घूमने की अपील की थी। सिटी सेंटर शो में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।